Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the typical drift velocity of electron in the wire is 10 to the power minus 4 meter per second of an electron drift with this speed. Then the electrons leaving the battery will take hours of reach to light bulb. Then how electric bulb glows soon as we switch on the battery. When the battery is switched on, the electron begin to move away from the negative terminals of the battery, and this electron exert force on the nearby electrons. This process creates a propagating influence that travels through the wire at the speed of light. In other words, the energy is transported from the battery to the light bulb at the speed of light through propagating influence. Due to this reason, the light bulbs glow as soon as the battery switch on. तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था इस पैराग्राफ के रिलेटेड? When an electrical appliance is switched on, it responds almost immediately because. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि जैसे ही मैं अपना पहले तो मुझे पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ दिया गया है और इसके बेसिस पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑन किया, ठीक है, ये क्या किया? रिस्पॉन्ड किया इमीडिएटली ऑलमोस्ट, ठीक है, वो उसका रीजन क्या था? तो हमें बताना इन गिवन ऑप्शंस में से उसका रीजन क्या था कि जब मैंने स्विच ऑन किया तो फटाक से ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया उसने। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, क्या होती है? वीडी। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वीडी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल इंटू टाउ, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। बट हम जानते हैं कि जो वी होता है, वी को हम लोग पुट कर सकते हैं ई इंटू एल से रिप्लेस कर सकते हैं। हम जानते हैं ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर दें तो वीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी ई अपॉन स्मॉल एम इंटू ई इंटू टाउ, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन देखते हैं, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि ना कंडक्टर क्या होता है? लार्ज नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन वी क्लोज द सर्किट तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होना स्टार्ट होता है इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। विच कॉज क्या करता है? इसकी वजह से क्या होता है? विच कॉज इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट एट एवरी पोर्शन ऑफ द सर्किट, ठीक है, ड्यू टू विच द करंट इज सेट अप इन द एंटायर सर्किट इंस्टेंटली। तो इसका मतलब क्या था कि अगर जैसे ही मैंने स्विच ऑन, जैसे कि हम अपने रिलेशन से देख सकते हैं कि जो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब जैसे ही इंस्टेंटली अगर मैंने इसको बंद कर दिया सर्किट को तो क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो करंट सेटअप हुआ डज नॉट वेट फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, वो वेट नहीं करता वन एंड से दूसरे एंड तक कंडक्टर के। ये एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरा बल्ब है वो इमीडिएटली ग्लो करने लगते हैं। अब अगर इस फॉर्मूला में देखें तो जो मेरा ई क्या है? ई तो मेरा मास है। हम जैसे जानते हैं कि ई क्या है? चार्ज है, सॉरी। ई क्या है मेरा? ई, ये मेरा चार्ज है, चार्ज, ठीक है। किसका चार्ज है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेरा एम है वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और टाउ क्या है? मेरा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये सबसे ये फॉर्मूला बना हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे मैंने इमीडिएटली स्विच ऑन करने के बाद इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने लगता है, तो ये एक रीजन है क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम देख सकते हैं जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से होता है। तो अगर एक एक करके ऑप्शन चेक करें तो सबसे पहले बोला था इलेक्ट्रॉन इन द कनेक्टिंग वायर मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ना, ये गलत ऑप्शन है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, तो ये कहीं मेरा सही हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।